सर एफिशिएंट स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट इसमें से आता है और ये आता है क्वेश्चन नंबर 1 और या तो क्वेश्चन नंबर 3। रैशनलाइज का बेसिक है बेटा, ये आएगा तो आपको पूरी एक्सरसाइज आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से बेटा आपने सीखना है। कोशिश करें जिसकी नहीं समझ आती हो आप वीडियो को पीछे करके देखें और इंशाल्लाह मैं एक एक क्वेश्चन आपको लाजमी एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे कि बेटा अगर आपने फॉलो किया तो आपको पता होगा कि मैं एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ। बेटा इसके टोटल 8 पार्ट हैं तो इसके 8 के 8 पार्ट मैं करूंगा और आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से पहले एक दफा वीडियो देख लेनी है, फिर खुद ट्राई करनी है। जहां से बोलता है फिर वीडियो से देख के आप कर सकते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत ज्यादा है, इसको रैशनलाइजिंग करनी है। डिनोमिनेटर होता है बेटा जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं नोमिनेटर। और डिनोमिनेटर से हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि अगर यहाँ पे बेटा हमारे पास अंडर रूट की जो वैल्यू होती है उसको ऊपर और नीचे लिख देते हैं सेम, यानी कि 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ना अंडर रूट 3, तो रैशनलाइज क्या करना है, सिर्फ अंडर रूट वाली वैल्यू को करना होता है। तो ऊपर आ गया 3 अंडर रूट 3, तो नीचे बेटा आ गया 4 एज इट, और ये अंडर रूट 3 वाले के साथ होगा तो अंडर रूट 3 का क्या बन जाएगा जी स्क्वायर। तो बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया जी 3 अंडर रूट 3, नीचे आ गया 4 और आगे ब्रैकेट में क्या आ गया 3, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया 3 से कैंसिल। तो फाइनली बेटा हमारे पास जवाब आ गया 3 अंडर रूट 3 ओवर 4। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, फिर भी हम करते हैं जी। इसको रैशनलाइज कर लें 98 बनता कितना है ताकि आपको पता चल जाए। ये 49 और फिर 7 से होगा 7 7 और फिर 7 से 7 1। तो बेटा अब ये देखें 14 ऊपर ऐसे ही लिखा और इसके अंदर हम लिखेंगे जी 2 मल्टीप्लाई 7 ठीक हो गया। अब रैशनलाइज यहां से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 98 ऊपर लिखे 98 नीचे और फिर इसको आगे फर्दर करें, लेकिन बात एक ही है, फिर भी हमें रैशनलाइज बाद में जा करना पड़ता है, हम पहले ही कर लेते हैं। तो बेटा बहुत ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम अंडर डालेंगे और आपको पता है जिसका पेयर बन जाए वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर बन जाता है और ये इससे कैंसिल होकर बाहर आ जाता है, इस वजह से 7 अंडर रूट 2 आ गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, जो आप आ गया जी 2 ओवर अंडर रूट 2। लेकिन इसको रैशनलाइज अब सिंपल सा कर सकते हैं जी, अंडर रूट 2 ऊपर भी और नीचे भी। कितना आसान हो गया बेटा, 2 अंडर रूट 2 आ गया और नीचे देखें ये 2 अंडर रूट 2 का क्या बन गया स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बेटा ऊपर 2 अंडर रूट 2 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बेटा हमारे पास जवाब आ जाएगा अंडर रूट 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आगे वाले भी बहुत ज्यादा आसान है। तो हमने क्या करना है बेटा, इसको भी हमने रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करने से पहले इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा जी 3 टाइम 2, ठीक हो गया ना। एलसीएम तो आपको करना आता है। ये 27 जो है इसका अगर एलसीएम करें तो ये 3 टाइम 3 आ जाएगा, ये देखें ना 3 आ गया 3 टाइम। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ये 3 दफ़ा हमने 2 लिख दिया, ये बेटा हमने 3 दफ़ा 3 लिख दिया। अब क्या है जी, पेयर हमने 2 का ही बनाना है, जिसका पेयर बन जाए वो आ जाता है बाहर। बाहर कहाँ सो दिया नहीं आ जाता, यहाँ पे रूट से बाहर आ जाता है। लिहाजा बेटा आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे करना है। ये है कि ये आ जाएगा जी 2 अंडर 2 और यहाँ पे बेटा आ जाएगा जी 3 अंडर 3, ठीक है। ये 3 एक बाहर आ जाता है। अच्छा आगे मैंने बताया कि ये स्क्वायर बन जाता है, फिर इससे कैंसिल होके ना 7 बच जाएगा। इसी तरीके से ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, अंडर से कैंसिल होकर 3 बाहर आ जाता है। तो ये आ जाएगा जी 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3 3 वैसे कैंसिल हो गया 3 से। तो ऊपर तो आ गया 1 और नीचे देखें इसको एक ही अंडर रूट में लिखे 2 मल्टीप्लाई 3, तो जो अब आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 6। 1 ओवर अंडर रूट 6 आ गया, लेकिन इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी अंडर रूट 6 और नीचे भी अंडर रूट 6। तो ऊपर तो आ गया अंडर रूट 6 और नीचे फिर आ जाएगा अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनली बेटा हमारे पास जवाब आ गया अंडर रूट 6 ओवर 6। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तीनों के तीनों तो सेम थे कि अंडर रूट की वैल्यू को हम रैशनलाइज कर लेते थे, लेकिन बेटा ये अब जितने भी 5 क्वेश्चन है ये सारे के सारे एक टाइप के हैं। सिंपल ये है कि हमने जब प्लस या माइनस आ जाए तो दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं और उसको ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये देखो हमने लिखा है जी 1 ओवर 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। तो जब रैशनलाइज करना होता है ना तो सिर्फ सेम यही चीज आपने लिखनी होती है, ऊपर भी और बिल्कुल इसके नीचे भी। लेकिन फर्क क्या है,
अब देखो यहाँ पे प्लस है तो हमने साइन चेंज करना है दरमियान वाला, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बल्कि दोनों साइन आपने चेंज करने होते हैं। देखें इसकी कटिंग करूँ दोबारा वही जवाब आ जाएगा। मैथ का रूल है कि अगर दोबारा कट करके वही आ जाए तो आप मैथ में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद दोबारा आपका वही जवाब आए, ये आपने ध्यान में रखना है। अब जी देखें अगर 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये तो एज इट आ जाएगा, आपको पता है 3 माइनस 205 आ गया। लेकिन नीचे हमेशा की तरह आगे भी बताता आया हूं, फिर एक दफा बताता हूं, पीछे भी बहुत दफा हम करके आए हैं। क्या करके आए हैं जी? करके ये आए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है? ये बहुत दफा फॉर्मूला, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ये एक ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये देखें ए, ये समझे ए है, ये प्लस है, ये आगे बी आ गया, फिर ये देखें ए है, ये माइनस बी। रैशनलाइज के अंदर हमेशा ये बात आपने याद रखनी है, जब भी साइन को चेंज किया जाता है नीचे हमेशा फॉर्मूला यही लगेगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहला हमारे पास 3 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, दूसरा हमारे पास है 205 तो बेटा इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया जी 3 माइनस 205 और नीचे आ गया 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 टू द 4 को ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, 105 के ऊपर जो स्क्वायर है इसका जब लेंगे तो 5 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा जी 20। ठीक हो गया। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर लिखें, आपके पास जवाब मिल जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा हमारे पास 3 माइनस 200 हमारे पास 5 आ जाएगा और नीचे बेटा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 निकालेंगे तो 11, साइन बड़ी रकम का माइनस 11 आ जाएगा। इसी तरीके से वैसे तो यहाँ पर एज इट जवाब ठीक है, लेकिन अगर आप बुक के पीछे देखेंगे तो उन्होंने बस सेपरेट कर दिया होगा, ऊपर 1 कम ले लिया, यानी कि इसको बस साइड पे रखने के लिए ये जवाब पीछे लिखा होगा बुक के, और लिहाजा ये भी क्वेश्चन का जवाब करेक्ट है। बेटा 4 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, 4 क्वेश्चन रह गए, वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज का बेसिक है, ये अच्छे तरीके से सीखेंगे, पूरी एक्सरसाइज आएगी। अगर 4.2 में से लॉन्ग ना आए तो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ 4.4 से आएगा, और एंड वाले 2 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी आपको तब ही आएंगे जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि ये इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट पेपर में आता है। 4 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बेटा अभी इसी लेक्चर के अंदर 4 क्वेश्चन बकिया जो रह गया वो भी कंप्लीट करते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं बेटा, 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ तो आ चुकी है, तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाते हैं। नहीं समझ आएगी वैसे तो आप स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर फंक्शन भी होता है। चलते हैं रैशनलाइज करते हैं बेटा। माइनस से मैंने कहा था जब भी प्लस ही है, कोई साइन आ जाता है कोई नंबर्स के दरमियान, तो आपने बस साइन को चेंज करना है, बाकी सेम एज इट लिख देना है। माइनस है तो बस सिर्फ प्लस लगा देना, ऊपर भी ऐसे ही आ जाएगा और नीचे भी ऐसे आ जाएगा। आगे मैंने क्वेश्चन में बेटा लिखा था, यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 31 √31 प्लस 4, और नीचे हमेशा पहले का स्क्वायर बने करेगा। आगे भी मैं बता चुका हूँ रैशनलाइज के अंदर, आप ये बात जहन में पक्की पक्की बिठा लें कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर करना है। ऊपर आ गया जी 15 इंटू 31 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आ गया, और नीचे बेटा हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गया 31 आ गया, माइनस और 4 को 2 टाइम करें 4 मल्टीप्लाई 4 तो क्या बन जाएगा जी 16। तो बेटा अब आपको समझ आ चुकी होगी क्या करना है। सिंपल देखें रैशनलाइज हमने कर लिया, 31 में से 16 निकाले तो 15 कैंसिल, फाइनली जवाब आ गया जी 3100 प्लस 4। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का, बिल्कुल आसान, आपके सामने कितना आसान है, कॉपी करने हैं बेटा सारे के सारे क्वेश्चन। रैशनलाइज करेंगे, दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, इसी तरीके से बेटा हमने लिखते जाना है। √5 प्लस √3 आ गया, ऊपर जब 2 आ गया तो अभी आपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, एंड पे देखेंगे अंदर मल्टीप्लाई इसको करना होता है कि नहीं, बात कात नहीं भी करना होता। अभी नीचे तो आपको पता है कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर ही बेटा आएगा, तो ये आपने √5 और यहाँ पे आ गया जी प्लस √3। इसी तरीके से बेटा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 - 3 आंसर आ गया 2 के साथ इनको कैंसिल कर दें, चाहे गोली से खत्म करें चाहे तलवार से करें, ये कैंसिल हो गया तो आंसर बेटा आ गया √5 प्लस √3। यही नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, यहाँ पे एक फॉर्मूला, ये दोनों सेम क्वेश्चन है तो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है, तो बेटा हमारे साथ जुड़े रहें। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √3 - 1 √3 + 1।
रैशनलाइज करते वक्त सिर्फ साइन ही चेंज किए जाते हैं। क्या चेंज किया जाता है? सिर्फ साइन ही चेंज किए जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर बना के भी कुछ लोग करते हैं जी a प्लस बी का हो सका, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। √3 क्या आ जाएगा जी? √3 का स्क्वायर। फिर √3 को 1 से करेंगे तो √3, फिर 1 को इसके साथ करेंगे तो √3, माइनस माइनस हो जाएगा +1, और नीचे बेटा हमेशा की तरह क्या आ जाएगा जी? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो अब ये देखें, ये इससे कैंसिल 3 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 क्या आ जाएगा? 3 आगे आ जाएगा जी +1, तो नीचे आ जाता है इससे कैंसिल, ये आ गया 3 - 1। तो अब ये 3 और 1 कितना बन गया जी? 3 और 1 कितना बनता है? 4 -2√3, और नीचे बेटा हमें 3 में से 1 निकाले तो 2। अब यहाँ पर भी 2 है और 4 के अंदर भी 2 है, यानी 2 to the 4। तो जब 2 कॉमन लेंगे ना, तो टेबल आपने पढ़ना है, जब भी टेबल 2 कॉमन ले लेंगे तो अब ये देखें 2 to the 4, जब टेबल पढ़ना है, जब ये आ जाएगा जो भी नंबर होगा वो समझे इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 to the 4। ये 2 बाहर चला गया हुआ है तो सिर्फ √3 आ जाएगा, और नीचे बेटा 2 है तो ये 2 कैंसिल, फाइनली जवाब आ गया 2 - √3। लास्ट वन है बेटा क्वेश्चन, और पहले का यानी कि क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और ये सारे का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं ये क्वेश्चन के बाद। ये √5 √3, और यहाँ पे आ जाएगा √5 - √3। रैशनलाइज करना है जी, √5 + √3, नीचे बेटा आ जाएगा जी √5 + √3। ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, √5 को √5 के साथ √5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस √5 को इसके साथ करना है तो √5 √3 आ गया, फिर 3 को इसके साथ करेंगे जो √3 √5 आ गया, 3 को 3 के साथ तो √3 का बेटा क्या बन गया? स्क्वायर। नीचे हमेशा की तरह पहले का स्क्वायर तो माइनस दूसरे का स्क्वायर ही हर दफा आएगा। या मैं इस दफा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब ये देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 2 √ एक ही √ में काट लें, 5 × 3, इनको एक ही √ में काट लिया, लेकिन एक ही और एक ही ये 2 बन गए। और आगे आ जाएगा जी 3, इसके साथ स्क्वायर कैंसिल हो तो 3 आ गया, √3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ। 5 - 3 बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं जी। 5 और 3 कितना बन गया? 8 + 2 √15, और नीचे बेटा आ गया हमारे पास 5 - 3 यानी 2। तो ऊपर भी 2 कॉमन लेना, अब 2 का टेबल पड़े, जहाँ पर 8 आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, 2 4 8, 4 लिख दिया, 2 बाहर चला गया, 2 1 2 मतलब, तो √15 आ गया, नीचे 2 कैंसिल, जवाब आ गया फाइनली 4 + √15। तो बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके 8 पार्ट से मैंने एक एक क्वेश्चन किया है, इसी तरीके से आपको आगे भी एक एक क्वेश्चन मिलता जाएगा और आप अच्छे तरीके से सीखते जाएंगे, आपको कोचिंग की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह एंड पे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा, और इसके साथ साथ आपको गेस्ट पेपर सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। इस वजह से आपने इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसको ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के साथ अपने कज़नों के साथ भी शेयर करें, अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आपको भी दुआएं दें। तो बेटा किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।